नाज़रीन, आज दो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर बड़ी अहम समाअत हुई और दोनों का ताल्लुक इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के साथ था। सबसे पहले सेशन कोर्ट के अंदर आज दोनों वकला को दलाइल देने का कहा गया था, लेकिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील वहां पे मौजूद थे। उनसे कहा गया कि आप अपने दलाइल देना शुरू करें, जबकि ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जाने की वजह यह थी क्योंकि तमाम तर जो अपीलें और दरख्वास्तें दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज उनकी समाअत हुई। 3 बजे दोबारा समाअत का जब आगाज़ हुआ तो ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल दिए कि उनका हक़ दिफा जो सेशन कोर्ट में रोक दिया गया था, आखिर उन्हें वो हक़ दिफा वापस दिया जाए। वो तमाम गवाह जिनकी लिस्ट उन्होंने सेशन कोर्ट में जमा करवाई थी, वो लिस्ट जो है उसके मुताबिक गवाहों को बुलाने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। तवक्को ये की जा रही है कि कल ये फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ सेशन कोर्ट के अंदर भी कल सुबह 8:30 बजे समाअत दोबारा रख ली गई है। ये ज़हन में रखिएगा कि जज दिलावर हमायूं जो हैं वो परसों से छुट्टियों के ऊपर जाने वाले हैं, तो कल का आखिरी दिन है जिसके अंदर इस केस की समाअत उन्होंने मुकम्मल करनी है और हो सकता है कि वो अपना फैसला भी महफूज कर लें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारे चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल, अब तक तोशाखाना केस जिस तरह चल, क्या ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल मिला है? सवाल नंबर 2, अब तक बार बार ये कहा गया कि इमरान खान साहब को जज साहब की जानिब से रिलीफ भी बहुत दफ़ा मिला है, लेकिन साथ ही साथ इसके बावजूद उनकी कानूनी टीम ये कहती है कि जिस रिलीफ की उन्हें उम्मीद थी, सेशन जज उनको वो रिलीफ नहीं दे सके। तीसरा सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन तमाम अपीलों का फैसला अब महफूज कर लिया गया है, क्या इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या नहीं? सवाल नंबर 4, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा ऐसा बेंच बनेगा जो इमरान खान साहब का ये केस सुनेगा? क्योंकि इससे पहले जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से जो बेंच बना था, उनका ये कहना था कि इसके बाद हमने छुट्टियों पे चले जाना है, उसके बाद एक नया बेंच बनेगा। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के इस मामले के ऊपर कोई ऐसा बेंच बनाएंगे जो मुतनाज़ा ना हो या जिसके ऊपर किसी किस्म के इल्ज़ामात ना लगे हों? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं। अतर भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रहनुमाई करेंगे कि इस केस के हवाले से, और साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल में सबसे पहले मुनीफ फारूक साहब को ही हम लोग तकलीफ देते हैं कि वो हमारी रहनुमाई फरमाए। मुनीफ साहब, इस केस को लेके, तोशाखाना केस को लेके पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बड़ा जो है वो गर्मा गर्मी हो रही है कोर्ट रूम्स के अंदर भी, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, all three levels of jurisdiction were involved in this case. आपकी अब तक जिस तरह ये केस चला है, आपकी क्या राय है? क्या हबड़ा दबड़ी के अंदर ये केस चला है या फेयर ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ? खान साहब को जो हक मिलना चाहिए इंसाफ का, बिल्कुल उसी तरह सर्व हुआ है? हाउ डू यू सी द प्रोसीडिंग्स? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि जब ये केस शुरू हुआ था, मतलब जब इलेक्शन कमीशन ने अपना एक फैसला दिया और केस फिर सेशन कोर्ट को भेज दिया, तो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट था, मेरा ख्याल था कि वो बड़ा प्रीमेच्योर था। यानी उन्होंने 63(1)P के तहत इमरान खान साहब को नाअहली की एक टर्म के लिए, और वो मुझे बड़ा प्रीमेच्योर लगा। और मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था, शायद आप ही के प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि मुझे वो जरा प्रीमेच्योर लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा इतनी जल्दी ये करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात आ जाती है कि फिर इमरान खान साहब का जो तोशाखाना के अंदर बेसिक जो प्रॉब्लम है, देखिए बेसिक प्रॉब्लम, हम बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जाते, वो 2 है। एक ये, वो तो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है कि इमरान खान साहब की जो उन्होंने फर्निश करनी थी डिटेल्स तोहफों के हवाले से, उसमें डिस्क्रेपेंसी यानी प्रॉब्लम है। दूसरा एलिमेंट उसका ये है कि वो एलिमेंट आ जाता है कि बदयानती का या फ्रॉड का, कि आप घड़ियां खरीदें, घड़ियां लें, तोशाखाना से लें, उसके अंदर फिर आप उन्हें बेचने लग पड़े, चले बेचे, फिर आपने उनकी जो रसूदें दे रहे हैं या जो भी चीजें ला रहे हैं वो बड़ी फर्जी नौयत की हैं, उनमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। फिर एक वो उमर फारूक जहूर साहब निकल आए बीच में से, आपको याद है, वो एक पूरी सागा बन गई। खैर उसका वो क्योंकि घड़ियों से मुताल्लिक थी तो उसके गिर्द चीज घूमती नहीं, बट तोशाखाना एसेंशियली मिस डिक्लेरेशन के हवाले, ये 2 मेन इश्यूज है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने एसेंशियली डील किया है वो ये कि इमरान खान साहब ने अपनी डिटेल्स फर्निश नहीं की। अब मामला आ जाता है सेशन अदालत के अंदर। देखिए, इमरान खान साहब के वकील जो इस पूरे मामले में है वो ख्वाजा हारिस साहब हैं, बड़े लायक वकील हैं, और उन्होंने बड़ा एफिशिएंटली इमरान खान साहब की तरफ से जो अभी तक मामलात हैं वो टेक्निकल बुनियादों पे घूमते रहे हैं। पहले ये कि ये तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, नंबर 1।
ये तो पहले मजिस्ट्रेट को जाना चाहिए था। दूसरा क्या, यदि मजाज अथॉरिटी ने तो कंप्लेंट फाइल ही नहीं की, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो मजाज अथॉरिटी होनी चाहिए वो तो थी नहीं, लिहाजा इस पर भी नहीं चल सकता। फिर उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, इस मामले के ऊपर नहीं चलते। फिर मामला आपको याद होगा आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर काबिल समाअत होने पर इस पे काफी लेदे हुई, बहस हुई। फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया टू द इस्लामाबाद टू सेशन अदालत। फिर सेशन अदालत में फिर वो नहीं आए और उन्होंने कहा ये जज साहब का जो रवैया है ये बड़ा इसमें मुतकब्बिराना है और ये 3 दिन में उन्होंने अपना फैसला दे दिया। अच्छा, अब ये बात तो किसी अंधे को भी पता लग रही है कि रियासत का, हुकूमत का प्रेशर सेशन अदालत के ऊपर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है सेशन कोर्ट के ऊपर। अब इन्होंने एक दरखास्त दी हुई थी जो कि अब 3 दरखास्तें हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जिस पे फैसला है। एक तो ये काबिल समाअत होने या ना होने, दूसरा ये है कि जज साहब के ऊपर हमें अदम एतमाद है तो हमारा केस चेंज कर दे। अब ये जो मामला है ना केस तब्दील करने वाला, इसके अंदर ये अब ये खालिस्तन कानूनी बात है कि ये ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है। अक्सर अगर आप सेक्शन 526 को पढ़े कि जब कोई भी एक्यूज या कोर्ट खुद नोटिस ले ले, यानी हाई कोर्ट ले ले किसी शहरी सेशन अदालत का, या एक्यूज खुद कह ले कि मुझे यहाँ से इंसाफ की तवक्को नहीं है तो मेरी दरखास्त है आपके आगे कि मेरा केस ट्रांसफर कर दें किसी और जज को। अदालत ने कोई भी हाई कोर्ट हो उसने फैसला करना होता है। इस पे फैसला उन्होंने अभी करना है, मतलब उनका क्या फैसला है वो एक और चीज है, लेकिन उस वक्त तक जब तक एक दरखास्त एक्यूज की पेंडिंग हो किसी भी हाई कोर्ट के सामने सेशन अदालत के रवैये के हवाले से, तब तक सेशन अदालत समाअत कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, कंक्लूड कर सकती है, लेकिन फैसला नहीं जारी कर सकती। वहां तक बात दुरुस्त है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब को यह पता है कि भाई मेरा दिफा कमजोर है, और ये हर एक को पता है, ये खुद ख्वाजा आरिफ साहब को भी पता है। अच्छा। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुद इनको डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, और जो एक सीनियर वकील, एक अच्छा होशियार वकील किसी भी कानूनी मामले के अंदर करता है वो उन्होंने अब तक किया है। और फिर साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दोनों दफा रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि ये एक सेटल प्रिंसिपल है कि जो मामला निजी अदालतों में चल रहे हों और पेंडिंग हो, कोई दरखास्त पेंडिंग हो, अदालत बड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेती है और नहीं इंटरफेयर करती। और यही हुआ, दोनों दफा याया अफरीदी साहब ने यही फरमाया कि हम इसको रोक नहीं सकते ट्रायल को। लिहाजा ये मामला अभी तक आपको पता है लटका हुआ है। लेकिन जिस स्पीड से समाअत कंक्लूड हुई है ना ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसके अंदर मुझे फेयर प्ले के ऊपर डाउट है। हुकूमत के हमारे जो दोस्त होते हैं वो बड़ा इस पे कहते हैं नहीं जी पहले कौन से प्लेयर। सर अब ना मुझे ये जो अब आपने आखिरी सेंटेंस कहा है ना, मुझे इस पे जरा सवाल करने दें। अब मलिक साहब, सर अगर फेयर ट्रायल नहीं हो रहा तो क्या फिर तारीख उसी तरह ही दोहराई जा रही है जिस तरह नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, सब कुछ जो है वो फिक्स था। चले मैं लफ्ज कर लेता हूँ लफ्ज इस्तेमाल कि फिक्स था, तो क्या ये एक और फिक्स मैच इसी तरह ही खेला जा रहा है? सर देखिए, मैं मुनीब साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर हम ये कहें कि बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, हुकूमत की कोई इन्वायरमेंट नहीं है, या हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हों, तो ये बड़ी बददियानती होगी।